तो बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है म्यूचुअल फंड। ध्यान से देखिए। और म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, सबको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स आर। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। सो ये म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली होता क्या है। नाउ प्लीज सी हियर एवरीवन व्हाट दिस म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली इज। सो बचपन में, प्लीज सी हियर, बचपन में एक बार मैं चॉकलेट की शॉप पे गया और मुझे खरीदनी थी डेयरी मिल्क। और उस समय डेयरी मिल्क आती थी 15 रुपए की, जो आज आपकी 170-80 रुपए की आती है। उस समय वो डेयरी मिल्क आती थी कितने की? 15 रुपीज की। ठीक है। अब 15 रुपीज में आई वॉन्टेड टू बाय अ डेयरी मिल्क, लेकिन मेरे पास उस समय सिर्फ 3 रुपए थे। कितने रुपए थे? 3 रुपए थे। सो मैंने दुकानदार को 3 रुपए दिए और मैंने कहा कि साहब मुझे डेयरी मिल्क दे दो। दुकानदार ने बोला यार 3 रुपए में डेयरी मिल्क नहीं आएगी, इट कॉस्ट 15 रुपीज, इसकी कीमत जो है 15 रुपए इसकी कीमत है। सो दुष्यंत आई एम रियली सॉरी बेटा, 12 रुपए तुमको और देने पड़ेंगे, तब मैं तुमको क्या दूंगा? डेयरी मिल्क। मैं दुकान से निकल ही रहा था कि मेरा दोस्त आया सुमित। सुमित ने कहा दुष्यंत क्या हो गया, तू वहां वापस क्यों जा रहा है? मैंने बोला यार डेयरी मिल्क खरीदने 15 की आएगी, मेरे से तो बन नहीं पाएगी, मैं खरीद नहीं पाऊंगा। तो बोलता क्यों टेंशन ले रहे, मेरे पास भी 3 रुपए हैं। तो हम दोनों की मिलाई कितने हो गए? 6। हम दोनों वापस से गए तो उसने फिर भी बोला यार 15 की है, तुम्हारे पास कितने हैं? 6 ही है। फिर हम वापस जा रहे थे तो हमारा एक और दोस्त आया, अनुराग। और अनुराग विष्णु ही हमारा करोड़पति दोस्त जब हमारे पास आया तो हमने कहा कि यार अनुराग तेरे पास कितने? हम दोनों के पास तो 3-3 है, मेरे और सुमित के पास 3-3 है, 6 है, तेरे पास कितने हैं? अनुराग बोलता है यार तुम लोग टेंशन नहीं, तो मैं पूरे 5 लेके आया हूं। हम खुश हो गए, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। 15 रुपए जमा हो गए, सॉरी 6 और 5 11 रुपए जमा हो गए। अब बच गए कितने? 4 रुपए। अब हमने बोला हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। सामने एक भिखारी भीख मांग रहा था। हमने बोला उसके पास भी गए, हमने उससे पूछा, हमारी एज का ही था, हमने पूछा कि भाई तू भी खा ले डेयरी मिल्क? बोलता है डेयरी मिल्क मैं खाएगा, मैं खाएगा, मैं खाएगा। एंड देन उसने कहा उसने भी 4 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो हम सबका मिला के कितना हो गया? 15। अकेले गए था मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, खरीदने की काबिलियत नहीं थी, बट हम सब जब मिलके गए सो हमने टोटल कितना खर्चा किया? वी स्पेंट 15। दुकानदार ने क्या किया? हमको डेयरी मिल्क दी, लेकिन दुकानदार ने खुद छील के दी हमको डेयरी मिल्क। और उसने कहा कि किसका कितना कितना शेयर है? मैंने कहा मेरा 3 रुपए, सुमित ने कहा मेरा 3 रुपए, अनुराग ने कहा मेरा 5 रुपए और भिखारी ने कहा मेरा 4 रुपए। तो उसने सबके शेयर के हिसाब से, सबके किसके हिसाब से? शेयर के हिसाब से। व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? सबको चॉकलेट का टुकड़ा बांट दिया। बच्चों कहना इसे, ये जो चॉकलेट थी ये एक की चॉकलेट थी या इट वॉज अ म्यूचुअल चॉकलेट? इट वॉज अ म्यूचुअल चॉकलेट। बच्चों ये सब लोगों की कंट्रीब्यूशन से चॉकलेट खरीदी गई थी और इसका जो वितरण है वो किसमें हो गया? सब लोगों के बीच में बराबर से हो गया। यस और नो? अब इस स्टोरी को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। सेम स्टोरी आई कंटिन्यू, बट थोड़ा सा इसमें मैं और नमक मिर्ची डालता हूं। सो अब हम 4-5 लोग इकट्ठे होकर चॉकलेट की दुकान पर पहुंच गए। ठीक है, बट हम लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जी, हमको बड़ा हेल्थ का ख्याल रखने का आदत है। तो भाई हमने दुकानदार से पूछा कि यार हमको ऐसी चॉकलेट दो जिसमें कैलोरीज कम हो, जो मीठी हो, जो प्रोटीन काफी प्रचुर मात्रा में हो, और कार्बोहाइड्रेट 0 हो, विटामिन हो, मैग्नीशियम हो, ग्लूटामाइन हो, क्रिएटिन हो, विच इज गुड, सॉरी हाँ क्रिएटिन हो, देन अच्छे हार्मोन्स हो। सो वी वांट दिस काइंड ऑफ चॉकलेट। दुकानदार वाला एकदम गुस्सा आ गया, बोले साले 15 रुपए में ताजमहल खरीदने आए तुम लोग भिखारी हो, भागो यहां से, तुम्हारी वाट लगा दूंगा मैं। तो फिर वहां पे हमको दुकान के पास में, छोटे शहरों में होता है, कई लोग खड़े रहते दुकान में, ऐसे खड़े हैं बस ऐसे ही खड़े रहते। देखना बच्चों, दुकान का कांच होता है, कांच के ऊपर कई लोग ऐसे खड़े थे, बस कोई काम नहीं बच्चों। तो उसने हमसे पूछा कि बेटा क्या खरीदे तुम लोग, 15 कितने रुपए तुम्हारे पास? मैंने बोला अंकल हमारे पास 15 रुपए हैं और हमको ना एक अच्छी न्यूट्रिएंट वाली चॉकलेट चाहिए। तो बोला पक्का चॉकलेट ही चाहिए?
मैंने बोला हाँ चॉकलेट ही लेंगे और क्या। तो बोले कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बोले मैं स्पोर्ट्स का न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं आपको बताता हूँ कौन सी चॉकलेट चाहिए। सो उसने पूरा कैलकुलेशन किया, धड़ 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 धड़। He did the entire calculation and after making the calculation he told us कि 15 रुपए में don't buy dairy milk. If you want to get all those nutrients, I would recommend don't buy that dairy milk. That is very bad. You buy this Frutilla. It will cost you 14 rupees 50 paisa, but Frutilla, believe me, this is one of the best chocolates that would satisfy all your nutrient requirement. We were very happy. We ate that. And then we really felt great after eating that particular chocolate. That's it. So second जो मैंने example दिया, that's exactly a mutual fund. So basically हर एक निवेशक जब सोचता है कि स्टॉक मार्केट में क्या करूं, इन्वेस्ट करूं. Same happened with me when I thought, that I'll be investing in the stock market. When first time I thought, I lost a huge amount of money in the stock market. क्यों? Because I did not have the idea. I used to invest in the same manner as rest of the India invest. सुबह सुबह जी न्यूज लगाया, जी न्यूज देखा और मैं शशांक लेकर आ गया हूं आपके सामने स्टॉक्स की नई लिस्ट, और ये स्टॉक आप खरीदेंगे तो आज आपकी बेहतरीन कमाई होगी दोस्तों. बेहतरीन कमाई वाले जबरदस्त स्टॉक है और आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए. ये स्टॉक सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक ये स्टॉक आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा के देंगे. और देखो उसने बोला ये वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सॉरी नॉट रिलायंस इंडस्ट्री, उसने कोई तो कंपनी बताई, जैन इरिगेशन खरीद लो. उसने बोला ये खरीदोगे 40 रुपए में, शाम तक हो जाएगा 50 रुपए. 90% इंडिया वही जी न्यूज देख के सुबह ट्रेड करता है बच्चों. एंड दैट्स व्हाई इन स्टॉक मार्केट सिर्फ 5 या 6% लोग ही, कितने 5 या 6% लोग स्टॉक मार्केट में, जो लोग खरबों कमाते हैं ना, वो सिर्फ 5 से 6% लोग हैं. बाकी 95% लोग अपना पैसा देख के आते हैं स्टॉक मार्केट में. बिकॉज सबका क्या आदत है, वो देखा अरे बाप रे, हाँ सब कुछ. मतलब मनी इज नॉट दैट इजी. मतलब मनी, पैसे कमाना इजी है बट समझदारी के साथ. तो जी न्यूज में सुबह सुबह देख लिया कि भाई ये न्यूज बढ़ने वाला है, सीएनबीसी टीवी देख लिया शेयर बढ़ने वाला है, खरीद लिया. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि हमारे खरीदने के बाद ही शेयर का प्राइस गिरता है. बिकॉज हम ना आए देखते हैं ना ताए देखते हैं. डाल दो पैसा, डाल दो पैसा, डाल दो पैसा, और पेशेंस नहीं होता. क्या नहीं होता? You don't have patience. और इसके चक्कर में बच्चों 90 से 95% इन्वेस्टर्स जो कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, 90 से 95% इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, आई वोंट से इन्वेस्ट, आई विल यूज द वर्ड ट्रेड. ये हमेशा क्या करते हैं बच्चों, they always suffer losses. In some of the cases पूरा जितना भी घर का पैसा होता है वो तो गंवा देते हैं. उसके दूसरों से कर्जा लेके ट्रेड करते हैं, वो भी पैसा गंवा देते हैं. आपकी दोस्ती यारी में, आपके पापा मम्मी की दोस्ती यारी में कोई ना कोई ऐसा होगा. So after losing around 25 to 30 lakh in the stock market, I came to a conclusion that when we invest in the market, we must invest with lot of planning. हम जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो हमारा पैसा जो है ना बच्चों, काफी दिमाग लगा के हमने बनाया है, काफी मेहनत करके हमने पैसा बनाया है. तो उस बने हुए पैसे को ना स्टॉक मार्केट में बिना अच्छी सलाह के, बिना जांच पड़ताल के निवेश करके अपना पैसा हमें कतई गंवाना नहीं चाहिए. और इसके लिए हमको बहुत दिमाग लगा के इन्वेस्ट करना चाहिए. अब देखिए, अब बच्चों इंडिया में अराउंड 125 करोड़ का देश है. दैट अदर डे समवन टोल्ड मी कि सर इंडिया में ओनली कितने 5 करोड़ लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? 3 to 5 करोड़ लोग ही कहां मार्केट इन्वेस्ट करते हैं. मतलब 120 करोड़ पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट, स्टिल इट डज नॉट हैव द नॉलेज. कितने करोड़ की पॉपुलेशन को? लगभग 120 करोड़ की पॉपुलेशन को आज भी स्टॉक मार्केट का कार्य करने का तरीका पता नहीं है. उनको पता है कि हाँ स्टॉक मार्केट जैसी कोई चीज होती है बस. और हर्षद मेहता के कारण इंडिया में स्टॉक मार्केट बहुत फेमस हो गया. सबको पता है कि एक स्कैम हुआ था हर्षद मेहता. तो बच्चों फिर यूएस में एक कंसेप्ट आया बच्चों. कहां पे?
स्टॉक म्यूचुअल फंड की जो हिस्ट्री है वो जानने के लिए हमको यूएस चलना पड़ेगा। यूएस में कंसेप्ट ऐसा आया, पुट नॉट योर ट्रस्ट इन मनी, पुट योर मनी इन ट्रस्ट। तो यूएस में दिस कंसेप्ट डिराइव्ड, कंसेप्ट का नाम क्या था? पुट नॉट योर ट्रस्ट इन मनी, पुट नॉट योर ट्रस्ट इन, पुट योर ट्रस्ट नॉट इन मनी। ठीक है, पुट नॉट योर ट्रस्ट इन मनी, अपने पैसे के ऊपर विश्वास मत रखें, बट अपने पैसे को विश्वास पे रखें। विश्वास पे रखें मतलब अपने पास रखें या किसी दूसरे के पास रखें? दूसरे के पास रखें। सो दिस थिंग started booming in United States of America, and from there evolved the concept of mutual funds. सुना होगा आपने, बड़ी बड़ी फर्म्स है यूएस की, जेएम मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये जेएम मॉर्गन वगैरह तो इनके फाइनेंसर्स थे, जो एडिसन जो बल्ब बनाते थे ना उस समय, जेएम मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये सब उनके फाइनेंसर्स थे। मतलब दीज आर वेरी ओल्ड पीपल, बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं ये। इन्होंने मार्केट को बताया कि यार ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो बच्चों म्यूचुअल फंड की शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि मैंने आपको चॉकलेट्स के एग्जांपल दिए। सो व्हाट वी कैन डू, लाइक अगर मैं पूनम को कहूं कि यार पूनम, तेरे आपके पोर्टफोलियो में एक पेज इंडस्ट्री का शेयर होना चाहिए, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होना चाहिए, एक एमआरएफ का शेयर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, एचडीएफसी बैंक होना चाहिए। These are some of the finest stocks। समझो, मैं हमेशा, अगर मैंने जो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स में शुरू से की हुई होती तो आज कम से कम 50 लाख रुपए मेरा सिर्फ स्टॉक मार्केट में होता, मतलब गेन होता है मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बट मैंने जीनोस देख के इन्वेस्टमेंट की। जीनोस है, सीएनबीसी वाले तो वही शेयर को आगे बढ़ाते हैं सुबह सुबह, जो मतलब उनको अच्छा लगता है बच्चों। These are the frontline stocks. Why we do not invest in these stocks? LIC Housing Finance, Procter and Gamble, Health Hygiene करके कंपनी है, Gillette। सब बच्चों, आप लोग अभी अपना करियर शुरू करने वाले हो, राइट? अभी आपको आगे, बहुत आगे जाना है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, हमेशा याद रखना बच्चों। In spite of losing a good amount in stock market, I have chosen some of the very finest stocks in the stock market, and it's my, what we can say, nasha. It's an addiction to invest. So if I have this much money, I'll invest. If I have this much money, I'll invest. If I have this much money, I'll invest. I invest every day. But yes, now I have changed my strategy. Now I study the market. मैं मार्केट को काफी क्या करता हूं, स्टडी द मार्केट। मतलब मैं कोई चार्ट वार्ट नहीं देखता, बट आई सी द कंपनी का फंडामेंटल। पेज इंडस्ट्री जॉकी की चड्डियां बनाती है और पूरा इंडिया मानता है, लड़के तो मानते हैं जॉकी और नथिंग चल रही है। रिलायंस इंडस्ट्री, दो ही गवर्नमेंट होंगी, या तो कांग्रेस या बीजेपी, चल नहीं है। रुके मुकेश का सेटिंग दोनों साइड है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन। और दूसरी बात है कि मुकेश अंबानी की बात क्या, तो उसकी आने वाली पीढ़ियां उससे भी ज्यादा चतुर हैं। उसके जो दोनों, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं तीनों, सॉरी, एंड द डॉटर इज वेरी क्लेवर। रिलायंस जियो पूरा वो डॉटर ने ही स्टार्ट किया है, मतलब शी लुक्स आफ्टर द ब्रांडिंग एंड ऑल ऑफ जियो। और आपको पता है जियो का मार्केटिंग कितना खतरनाक है। एमआरएफ, इस शेयर को कोई ब्रोकर हिला ही नहीं सकता। मतलब कई शेयर्स को बर्बाद कौन कर देता है? स्टॉक ब्रोकर, क्योंकि छोटे शेयर होते हैं, इनके पास 100 करोड़ रुपए होता है, ये डाल के ऊपर नीचे अपने हिसाब से नचाते हैं। एमआरएफ को किसी का बाप नहीं नचा सकता। 70,000 का शेयर है एक। एचडीएफसी बैंक भारत की मेरे ख्याल से टॉप 5 वैल्यूड कंपनी है, तो इसमें भी गंदे लोग नहीं आते। ओनली रिच, जो अच्छे क्लास के इन्वेस्टर्स हैं, वही अपना पैसा एचडीएफसी बैंक में डालते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फिर भी ठीक है, नॉट सो गुड। पीएनजी 11,000 रुपए का शेयर है। जिलेट लगभग 6,500 से 7,000 का शेयर है। ठीक है, सो लेकिन अब मैं आपसे बोलूं, इफ आई से पूनम बेटा यू नीड टू इन्वेस्ट इन ऑल दी स्टॉक्स, शील से सर कि सर कम ऑन सर, आई डोंट अर्न,
आई एम अ स्टूडेंट, हाउ वुड आई इन्वेस्ट, फ्रॉम वेयर वुड आई गेट द मनी टू इन्वेस्ट? Yes or no? What will I tell her? Put not your trust in money, put your money in. मैं इनको कहूंगा कि आप अपना विश्वास अपने पैसे पे मत रखिए, आप अपने पैसे को विश्वास पे रखिए. So what we will be doing, what we would be doing, what Poonam would be doing. तो जैसे हम चॉकलेट खरीदने गए थे, हमारे पैसे नहीं थे. So पूनम जैसे कम से कम 1000 लोग, what they'll do, पैसे क्या करेंगे वो? पूनम जैसे कम से कम 1000 लोग, what will they do? They will they'll create a fund. They'll create a fund. पूनम के पास कितने थे? 1000 रुपए थे, और बाकी लोगों के पास भी कितने हैं? सब 1000 रुपए लेके आए. तो ये 1000 लोगों के इकट्ठे हुए कितने बन गए? 1000 रुपए के लोगों के कितने इकट्ठे बन गए? 1000 लोगों के पैसे इकट्ठे हुए तो कितने बन गए? 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए. पूनम बोलती थी मैं नहीं खरीद पाऊंगी पेज इंडस्ट्री, मैं नहीं खरीद पाऊंगी रिलायंस, मैं नहीं खरीद पाऊंगी एमआरएफ. हाउ नाउ, व्हाट इज द कॉर्पस विच दे हैव? कितने का फंड है इनके? कॉर्पस का मतलब जमा हुआ पैसा कितना है इनके पास? नाउ दे हैव 10 लाख रुपीस. कैन आई से दे कैन बाय एनी शेयर दे विश टू बाय, दो इन लिमिटेड क्वांटिटी. क्वांटिटी कम होगी, बट क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो भी शेयर खरीदना चाहे वो तुरंत बिना किसी केयर के दे कैन बाय एनी शेयर? हाँ या ना? बट स्टिल पूनम इज अ बिट रिलक्टेंट, यू नो, शी इज रेजिस्टिंग. ना ना ना, 10 लाख रुपए भले ही आ गया, बट आई वोंट बी एबल टू इन्वेस्ट बिकॉज आई डोंट हैव, you know, much experience of stock market. See, I'm literate, but I'm not financially literate. My knowledge about the stock market is not that good. तो ऐसा कौन बोलती है? पूनम ऐसा बोलती है कि भाई मुझे उतना नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, मैं नहीं करूंगी इन्वेस्ट. तो फिर मैंने बोला कोई ना, अपन एक बंदा ढूंढते हैं. जैसे अपन जब चॉकलेट खरीदने गए थे, स्पोर्ट्स वाली चॉकलेट, तो अपने को एक बंदा मिल गया था. सो दो पूनम डज नॉट हैव द नॉलेज, so we went to Deepak Jain. Deepak Jain is India's one of the best fund managers. ठीक है, समीर भाटिया. So these are some of the India's finest, very finest fund managers. Shankar Sharma, Motilal Oswal, Ramdev Agrawal. So these are some of the finest investors. तो हम इनके पास गए, इनमें से फॉर एग्जांपल हम गए दीपक जैन के पास गए. सो दीपक जैन को हमने बताया कि सर वी हैव 10 लाख रुपीस, वी पजेस 10 लाख रुपीस एंड वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट आवर मनी. कहां पे? हम स्टॉक मार्केट में हम अपना पैसा क्या करना चाहते हैं? डालना चाहते हैं. सो मिस्टर दीपक जैन, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट आवर मनी इन द स्टॉक मार्केट? हमने ऐसा किससे कहा? दीपक जैन से हमने कहा कि सर आप हमारा पैसा क्या कर दीजिए, स्टॉक मार्केट में निवेश कर दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए. वी वुड बी रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल. सो मिस्टर दीपक जैन को हमने कितना दे दिया? 10 लाख दे दिया. किसको दे दिया हमने? दीपक जैन. पूनम बोलती नहीं 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 नहीं, मैं अपना पैसा दीपक जैन को नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी अपना पैसा मैं दीपक जैन को नहीं दूंगी. दीपक जैन सिर्फ क्या करेगा? मेरे पैसे को इन्वेस्ट करेगा, बट पैसे का जो पोजीशन है आई वोंट गिव इट टू दीपक जैन. चलो ठीक है, वो अपन बाद में देखते हैं. सो दीपक जैन आया, उसको हमने 10 लाख रुपए क्या करने को बोला? वी आस्क्ड हिम टू इन्वेस्ट दैट मनी. हमने दीपक जैन को कहा कि भाई दीपक जैन पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर मार्केट में. दीपक जैन ने बच्चों 6 मंथ्स में 10 लाख रुपए को बना दिया. कितने का? जिस स्टॉक्स में उसने इन्वेस्ट किया, उसने सारे स्टॉक्स के प्राइस डबल हो गए. इन ऑल द स्टॉक्स इन विच दीपक जैन इन्वेस्टेड, all the stocks have turned double from their original valuation when the investment was made. सारे स्टॉक्स का कीमत कितना हो गया है बच्चों? 20 लाख. तो मुझे बताइए, जिसने 1000 रुपए का इन्वेस्ट किया था उसके पास कितना हो गया? उसका 2000 हो गया. लेकिन दीपक जैन फ्री में थोड़ी ना है, वो भी अपनी फीस लेगा. तो दीपक जैन ने अपना 10,000 रुपए ले लिया. सो क्या हो गया बच्चों?
तो कितना हो गया? 20 लाख में से क्या माइनस करोगे? 20,000 माइनस कर दोगे, कितना बच गया? 19,80,000 रुपए बच गया। और भी कुछ खर्चे होंगे आपको भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी क्या करता है, या दीपक चंद ने जो शेयर खरीदे होंगे ब्रोकर के थ्रू खरीदे होंगे ना, खरीदे बेचे जो भी होंगे उसने किसके थ्रू किया होगा? ब्रोकर के थ्रू। तो ब्रोकर को भी क्या लगता है, कमीशन वगैरह आता है। तो और कुछ खर्चा मान लो, तो 19,50,000 रुपए बचा। कितना बचा बच्चों? 20 लाख में 10 लाख का प्रॉफिट था, 50,000 के खर्चे हो गए, तो कितना बच गया? 10 लाख। 10 लाख कितने में कन्वर्ट हो गया? 10 लाख कितने में कन्वर्ट हो गया? 19,50,000 में 10 लाख का, 10 लाख का जो है 19,50,000 बन गया। तो जिसने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया उसका कितना हो गया? 1,950 रुपए। सो एवरी वन ऑफ यू गॉट। और सबको, एक मिनट, सबको प्रॉफिट कहां से हुआ? किसी एक स्टॉक के परफॉर्मेंस से हुआ, या जो अपने ओरिजिनल, जो अपने स्टॉक सिलेक्ट किए थे, सिर्फ एक स्टॉक के परफॉर्मेंस से हुआ या सब स्टॉक के परफॉर्मेंस से हुआ? सब स्टॉक। लेकिन बच्चों जिस साल हम लोगों ने इन्वेस्ट किया उस साल जिलेट के यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट पड़ी थी। जिलेट का शेयर तो 10% डाउन था, लेकिन जिलेट के यहाँ जब रेट पड़ी तो एमआरएफ टायर वाले ने क्या किया, टायर के साथ साथ रेजर भी बनाना शुरू कर दिया। तो एमआरएफ का शेयर का रेट कितना था? 20% ऊपर था। जिलेट का 10% नीचे था, बट एमआरएफ का कितना ऊपर था? 20 से 30% ऊपर था। रिलायंस तो डायरेक्टली 200% से आगे बढ़ गया, 1,000 का शेयर सीधे 2,000 2,500 में हो गया। सो बच्चों जो मैं ये कह रहा हूं कि जो अपने को रिटर्न मिला, वट एवर रिटर्न वी गॉट, ये रिटर्न अपने को कहां से मिला? जो भी रिटर्न अपने को मिला है वो रिटर्न कहां से मिला है? फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट? वन स्टॉक, या फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द स्टॉक्स? सारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के चलते वी हैव गॉट अ हैंडसम रिटर्न, एंड दिस इज व्हाट म्यूचुअल फंड इज। सो म्यूचुअल फंड में, कैन आई से, यू पुट योर मनी ऑन ट्रस्ट। आप किसी और के ऊपर ट्रस्ट करते हो जो आपके पैसे को क्या करता है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। सो डोंट यू थिंक सो, रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन आवर ओन नॉलेज, अपनी जानकारी के आधार पे, अपने नॉलेज के आधार पे इन्वेस्ट करने से कई गुना बेहतर है कि हम क्या करें? हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। We should invest through what, beta? We should invest our money in mutual funds, yeah, in the stock market. So basically, क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पे इन्वेस्टर बैठा है, this is stock market. Should we go directly, या फिर बीच में किसी को बुला लें? बीच में हम किसी को बुला लें, और जिसको बुला लें वो कौन है? म्यूचुअल फंड। तो मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूं स्टॉक मार्केट में, मैं 80-20 में इन्वेस्ट करता हूं। 80% में कहां डालता हूं? इक्विटी में डालता हूं, और 20% कहां डालता हूं? हाँ, बट द डे व्हेन आई विल टर्न 35 years old, मैं क्या कर दूंगा? 70-30 कर दूंगा। 40 पहुंचूंगा, 60-40 कर दूंगा। 42-43 पहुंचूंगा, 50-50 कर दूंगा। तो जैसे जैसे मेरा क्या होगा, मेरा एज बढ़ता जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। और मैं ज्यादा कहां पे इन्वेस्ट करने लगूंगा? सेफ जगह पे। म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है, क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वेस्ट मैं खुद नहीं करता, वहां पे कोई एक्सपर्ट इन्वेस्ट करता है। और अभी म्यूचुअल फंड के बदले एक और चीज आ गई, ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो नाउ मुझे बताइए, मैंने अभी आपको कुछ लॉ नहीं पढ़ाया, म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस नहीं पढ़ाए मैंने आपको। आई हैव जस्ट टोल्ड यू व्हाट म्यूचुअल फंड इन जनरल मींस। सो इज एवरीवन कन्विंस्ड रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड? सबको बेसिक समझ में आया म्यूचुअल फंड में क्या होता है? चलिए, सो नाउ विल सी म्यूचुअल फंड के काम कैसे करता है, कौन बना सकता है, कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, कौन से लॉज एप्लीकेबल। पलक समझा बेटा? आज से सब समझना चाहिए। हनीमून पीरियड खत्म अब। हनीमून पीरियड मतलब फन वाला पीरियड। हाँ, लोग गलत समझ लेते मैं ऐसा बोलता हूं तो। अभी मेरी वाइफ अपनी मम्मी के पास गई है, तो वहां कुछ काम ही नहीं करना पड़ता ना। मम्मी के यहाँ पे तो एकदम रानी बन के रहने का, वहां पे सारा काम मम्मी करती है, काम वाली बाइयां करती है, यहाँ पे कुछ नहीं करने का। हाँ, खाना मैं बनाता हूँ अपना खुद ही, खाना मैं बनाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, सब काम करता हूँ भाई, झाड़ू पोछा सीख रहा हूँ। तो एक मेरा खाना रहता ही क्या है, पनीर निकाला,
तवे में डाला, एक घी डाला, 1 चम्मच, हो गया खाना, खाने का और क्या। चलो, तो अभिषेक को पता होगा ना खाना कितना सिंपल होता है अपना खाना अभिषेक का। सोयाबीन तो मैं कल डायरेक्टली उठा के जैसे मूंगफली खाते वैसे ही खा गया मैं, न्यूट्रेला का लाया तो खाना वाना, इट्स नॉट अ गुड, कोई बड़ी बात नहीं, हाँ, बट घर का ही खाता हूँ सब। अच्छा ध्यान से किया तो शी वाज, तो मैंने कल उसको बोल दिया अभी तो आप एकदम खुश हो गए, आपका हनीमून पीरियड चालू है। बोले कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने बोला हनीमून पीरियड मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, जब उठना है उठो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खेलते रहो। धूप में जाके बैठ जाते लोग, मेरे को टेंशन आता है मंडे के दिन दोपहर को 1 बजे, पीक वर्किंग आवर्स के टाइम पे, जब अपने को सांस लेने का फुर्सत नहीं, लोग धूप में बैठ रहे थे 2-2 घंटे। और उसके बाद क्या बोलते पता है? बोले मैं काली भी होगी तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा वाह, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। तो बच्चों लाइफ है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सो हनीमून पीरियड मींस द पीरियड इन विच यू हैव फन, ठीक है? दैट हनीमून इज डिफरेंट टू विच यू आर एस्पायरिंग फॉर। आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों मेरा जो आज का डिस्कशन है दैट आई वुड बिगिन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? अब बच्चों कई म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाते भी हैं। अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी, यस और नो। कांग्रेस है तो आम आदमी पार्टी भी है, मतलब दोनों ही बुरे बुरे लोग हैं। सो बच्चों देयर आर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर सब कुछ इतना स्मूथली होता कि म्यूचुअल फंड हर एक इन्वेस्टर से पैसे प्यार से लेता देते, तेरे पैसे को हम अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर सेबी की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर किसी की जरूरत नहीं थी, सेबी की जरूरत नहीं थी। अभी देखो ध्यान से, एक बार यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने आरोप लगा, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने लोग, अच्छा एक मिनट, अभी ये मत करो, अभी मैं तुमको पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो सबको आइडिया तो क्लियर है म्यूचुअल फंड के बारे में। पीपल पुट देयर मनी टुगेदर, दे क्रिएट अ कॉर्पस, लोग मिलके एक फंड बनाते हैं और किसी एक्सपर्ट के थ्रू, किसके थ्रू बच्चों? स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज म्यूचुअल फंड, सिंपल लैंग्वेज में। अब बच्चों हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, म्यूचुअल फंड असल में काम कैसे करते हैं, ठीक है? सबसे पहले ध्यान देखना बच्चों, तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड का एनवायरनमेंट समझना या इकोलॉजिकल सिस्टम समझना। म्यूचुअल फंड की इकोलॉजी में कौन कौन है इनके वातावरण में। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड बनाने के लिए आई नीड अ पर्सन who will be called as sponsor. So the very first person that I need is what beta? Sponsor. उसके बाद the second person जिसको मेरे को रखना पड़ेगा वो होगा एक ट्रस्टी। क्या है बच्चों सेकंड पर्सन? कौन है? ट्रस्टी। तीसरा बंदा जो मुझे जरूरत लगेगी जिसकी, ही इज ए एमसी, जिसको मैं फंड मैनेजर ही बोलता हूं। कौन बोलता हूं मैं इसको? जिसको मैं क्या बोलता हूं? फंड मैनेजर या एएमसी, ठीक है? दूसरा उसके बाद ये जिसका सर हमेशा लटका रहता है, कौन है ये? थोड़ा रंग देते हैं इसको। कौन है बच्चों ये? ही इज एन इन्वेस्टर। उसके बाद एक और भाई साहब हैं,
यही है शी है, समझ में नहीं आ रहा है। एक कौन लगता है अपने को? कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये कुछ ये इकोसिस्टम है। किसका इकोसिस्टम है? म्यूचुअल फंड्स का ये इकोसिस्टम है। ठीक है, तो सब चलिए। सो भारत का सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? इंडिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। भारत सरकार ने सबसे पहले अमेरिका में देखा कि जिस हिसाब से जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, लीमन ब्रदर्स जिस प्रकार से क्या चला रहे थे, म्यूचुअल फंड का काम कर रहे थे। म्यूचुअल फंड जैसा चीज होता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू लोगों के पैसे को कहां पे लेके ला रहे थे? स्टॉक मार्केट में ला रहे थे। इन द सेम मैनर भारत सरकार ने भी क्या किया, पहले किसी प्राइवेट सेक्टर वाले को एंट्री नहीं दी। वी डिड नॉट गिव एंट्री टू होम बच्चों, टू प्राइवेट सेक्टर। कौन, कहां पे? म्यूचुअल फंड में हमने किसी प्राइवेट सेक्टर के लोग को एंट्री नहीं दी। तो हम सरकार ने क्या किया बच्चों? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नाम से, अच्छा वो भी छोड़ दो। तो सबसे पहले एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये एग्जांपल है। एक्चुअल प्रमोटर कौन था आई डोंट नो, बट ये तीन, मान लो तीन लोग थे, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी गवर्नमेंट की। ठीक है, क्या नहीं से तीनों को फाइनेंस का एक्सपर्टीज है? तीनों किसका एक्सपर्टीज है? ये दो तो भिखारी हैं साले, एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पर्सनल मत जाना, हमारा महाराष्ट्र वहां पे राज ठाकरे जिंदाबाद, वो सब मत करना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ नेशनलाइज्ड बैंक, महाराष्ट्र से उन्होंने लगाया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मतलब ये नहीं कि गुजराती लोगों का बैंक है, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं कि हर भारतीय का बैंक है, कुछ नहीं है बच्चों। कोई अकाउंट नहीं खुलाता वहां पे, सिर्फ सब्जी वाले, रिक्शे वाले ही अकाउंट खुलवाते हैं। तेरा कहां पे है? एसबीआई सिंडिकेट बैंक, ठीक है। चलो, जब नहीं, स्टूडेंट लोगों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट बैंक है। मैं भी जब स्टूडेंट था तो कहां पे खुलवाता था? वो सारे लोग काम नहीं करते यार। उनके यहाँ पे जाओ तो ऐसा उनके यहाँ पे कभी कभी ऐसे जाओ तो ऐसा लगता है अपन ना, ऐसे भूख लगती तो खाना मांगते दूसरे से, तो सामने वाला खाना कैसे देता है? एहसान करके लो ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो कुछ भी काम नहीं करता। एक बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नोट जमा कराने गए थे, मैंने बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नहीं, फाउंडेशन में बताया था शायद। तो वो आंटी बैठी हुई थी, कोई अजीब सी आंटी थी, और मुझे बोलती कि नोट के नंबर के हिसाब से नोट अरेंज करके दो। मैं परेशान हो गया, नोट के नंबर के हिसाब से नोट अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में। उस दिन के बाद से बच्चों मैंने आज तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कदम नहीं रखा। मेरा 15,000 रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जमा है पिछले 10 साल से, 2011 से आज तक मैं विड्रॉ नहीं किया। और मेरे को पता भी नहीं है एक साला खा गए होंगे क्या। मतलब इतना मेरे साथ जो मेरे दिमाग को नर्वस शॉक लगा था बच्चों। 3 मिनट तक तो बच्चों मैं अपनी बोलने और सुनने समझने की शक्ति खो चुका था। वो तो कोई पीछे से और बोले निकल यहां से, तब मेरे को समझ आ गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बच्चों ध्यान देखिए, तो इनमें से एक अच्छी है एलआईसी, और इसको काफी एक्सपीरियंस है किसका? स्टॉक मार्केट का। तो सरकार ने इन तीनों को बोला कि तीनों एक साथ आओ और तीनों मिलके कुछ तो करो, बड़ा काम करो, म्यूचुअल फंड बनाओ, लोगों का पैसा कहां पे लेके आओ? मार्केट में। तो ये तीनों बन गए स्पॉन्सर। क्या बन गए ये तीनों? क्या बन गए बच्चों? स्पॉन्सर। इन तीनों ने मिलके क्या बनाया? एक ट्रस्ट बनाया। हमेशा याद रखना, म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, बिकॉज यू नीड दूसरों का, लोगों का। आप जो पैसा रखते हो, आप जो म्यूचुअल फंड के पास पैसा होता है, वो खुद का पैसा होता है, दूसरों का पैसा होता है। दूसरों का पैसा होता है ना, तो म्यूचुअल फंड हमेशा क्या होता है? इट्स अ ट्रस्ट। इट्स अ ट्रस्ट मतलब लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड को देते हैं, किसके ऊपर? विश्वास के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर। पुट नॉट योर ट्रस्ट इन मनी, पुट योर मनी इन ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का मतलब क्या था? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड को किस फॉर्म में बनाया गया है और किसने बनाया बच्चों? एक स्पॉन्सर होता है। कौन होता है? स्पॉन्सर होता है ना। अब ये स्पॉन्सर क्रिएट करता है ट्रस्ट। नाउ व्हाट दिस स्पॉन्सर डज, ही क्रिएट्स, ही मेक्स अ ट्रस्ट। एक ट्रस्ट डीड करता है और एक ट्रस्ट बनाता है।
ट्रस्ट बन गया। इस ट्रस्ट का नाम जब पहली बार आया होगा तो बना था क्या बच्चों? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कौन सी ट्रस्ट ऑफ इंडिया बच्चों? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तुम बोलोगे सर यूनिट नाम क्यों रखा? आपके पैसे लेती है और आपको यूनिट्स देती है। किसके यूनिट्स देती है? म्यूचुअल फंड के। तो विल अनकवर एवरीथिंग। अब स्पॉन्सर ने क्या बना लिया? ट्रस्ट बना लिया। नाउ व्हाट दिस ट्रस्ट वुड डू? अच्छा, उस समय तो सेबी नहीं था, 60s वगैरह में कभी यूनिट ट्रस्ट बना था तो उस समय सेबी नहीं हुआ करता था। उस समय हुआ करता था कैपिटल कंट्रोलर, जो स्टॉक मार्केट को क्या करता था? रेगुलेट करता था। लेकिन चलो उस समय जो भी था, आज कौन है? तो अगर आज कोई बनता है नया म्यूचुअल फंड तो उसको किसके साथ रजिस्टर करना होता है? इट हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ विद सेबी। तो ये ट्रस्ट किसके साथ रजिस्टर हो जाता है? ये ट्रस्ट किसके साथ रजिस्टर होता है? दिस ट्रस्ट गेट्स रजिस्टर्ड विथ सेबी। तो बच्चों अब देखो, सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, मतलब क्या हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? इस ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि सेबी ने इसको क्या किया है? सेबी ने इसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया भैया। तो क्या हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? यस। तो ये तो हो गया, तो हमारा ट्रस्ट बन गया। नाउ ट्रस्ट इज रेडी। नाउ व्हाट दिस ट्रस्ट डज? शांतनु, शांतनु, ये ट्रस्ट क्या करेगी? He is very correct. Now this trust will start collecting money from investors. इन्वेस्टर से पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे? By making schemes. ट्रस्ट क्या करती है? लोगों से पैसे जमा करती है। क्या बनाकर? स्कीम्स बनाकर ट्रस्ट जो है लोगों से पैसे जमा करती है। सर व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स? देयर कैन बी मेनी स्कीम्स। रिसेंटली मैंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। द स्कीम्स नेम इज आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड, और वहां पे लिखा था आर मतलब रेगुलर प्लान है। रेगुलर प्लान मतलब आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, बट डायरेक्टली डालते हो, ब्रोकर के थ्रू डालते हो। ब्रोकर के थ्रू। अगर डायरेक्ट प्लान होगा तो उसमें ब्रोकर नहीं होता। ठीक है, वो हम आगे सब डिस्कस करेंगे। तो मैंने कौन से म्यूचुअल फंड में क्या इन्वेस्ट किया अभी? आदित्य बिरला कौन सा फंड बच्चों? स्मॉल कैप फंड रेगुलर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल कैप फंड? अपने स्टॉक मार्केट में 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। बेस्ड ऑन, नो व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? सुनो, बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान सुनना। अगर मेरी कंपनी कैपिटल में 10 लाख शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं? और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। तो मेरी कंपनी की कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ है। दिस इज व्हाट? दिस इज, फेंक के मार दूंगा। दिस इज व्हाट? दिस इज योर कैपिटल ऑन योर फेस वैल्यू। दिस इज द कैपिटल ऑन योर, ये जो कैपिटल है ये कैपिटल तो है, बट आपकी फेस वैल्यू पे हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, इज एवरीवन विद मी? एक और ऑप्शन है मेरे पास, एक और तरीका है कैपिटल कैलकुलेट करने का। कैपिटल, मेरी कैपिटल में सेम बचो 10 लाख की शेयर्स हैं, और ये 10 रुपए का शेयर स्टॉक मार्केट में 600 रुपए में ट्रेड होता है। कितने में ट्रेड होता है? My one share gets traded in the stock market for 600 rupees. So कितना हो गया? 60 करोड़ रुपीज is what? Is my face value capitalization या फिर market price capitalization? Is that clear? So number of shares multiplied by price per share. Which price? Face value price or market price? मार्केट प्राइस। तो मार्केट के हिसाब से तुम्हारी ओरिजिनल कैपिटल आरओसी के हिसाब से, तुम्हारी बैलेंस शीट के हिसाब से इज हाउ मच? इट्स 10 करोड़, बट 1 करोड़ ओनली।
बट स्टॉक मार्केट तुम्हारी कैपिटल को कितना वैल्यू करता है? स्टॉक मार्केट के हिसाब से तुम्हारी कैपिटल कितनी है? 60 करोड़ रुपए। इज दैट क्लियर? सो स्टॉक मार्केट में कितने टाइप के स्टॉक्स होते हैं? पहला कौन सा है? लार्ज, मिड एंड स्मॉल, डिपेंडिंग अपॉन, अगर बहुत ज्यादा मार्केट कैप तुम्हारा बहुत बड़ा है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, तो तुम कौन सी कंपनी में जाओगी? लार्ज कैप। तो मैंने अभी कौन से फंड में इन्वेस्ट किया? मेरी स्कीम कौन सी है? आर्य बिरला स्मॉल कैप फंड। मतलब ये जो फंड है, ये पैसा किसमें डालता है? बड़ी कंपनीज के शेयर में, छोटी कंपनीज के शेयर में? छोटी कंपनीज के शेयर में। ठीक है, एक मिनट। तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट कौन हो गया? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, म्यूचुअल फंड के बिजनेस में सबसे पहला आदमी कौन हो गया? सबसे पहला आदमी हो गया ट्रस्ट। सबसे पहला आदमी कौन हो गया? द वेरी फर्स्ट पर्सन इन द म्यूचुअल फंड बिजनेस इज म्यूचुअल फंड की ट्रस्ट, जो क्या करेगी? लोगों से क्या करेगी? पैसे कलेक्ट करेगी। कैसे कलेक्ट करेगी? स्कीम्स के अंदर। और किसे कलेक्ट करेगी बच्चों? हमेशा याद रखना, म्यूचुअल फंड में लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं बच्चों? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर विद स्मॉल स्मॉल फंड्स। स्मॉल फंड्स मतलब कोई 2000 डालेगा, कोई 20,000 डालेगा, कोई 50,000 डालेगा, कोई 1 लाख डालेगा। ऐसा नहीं कि एक साथ कोई 500 करोड़ डाल देगा। इन्वेस्टर्स बहुत सारे होंगे, बट फंड क्या होंगे? फंड वुड बी स्मॉल, फंड वुड बी स्मॉल, बट इन्वेस्टर्स की संख्या क्या होगी? बहुत सारी होगी। तो एक और बंदा आ गया। कौन आ गया? म्यूचुअल ट्रस्ट बना लिया। उसके बाद कौन आ गए? इन्वेस्टर्स आ गए, जो कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? जो म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो पहला स्टेप तो अपन ने खत्म कर दिया। वी क्रिएटेड अ ट्रस्ट, वी क्रिएटेड अ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट बनाने के लिए हमारे पास कौन आया? ओए ट्रस्ट, सॉरी, म्यूचुअल फंड। हमारा म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट बन गया। किसने बनाया ये ट्रस्ट? स्पॉन्सर। और स्पॉन्सर कौन होना चाहिए? जनरली वो होता है जिसको फाइनेंशियल मार्केट्स का, स्टॉक मार्केट का, फाइनेंस का क्या है? अच्छा खासा क्या है? अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो ऐसे लोग क्या बना लेंगे? म्यूचुअल फंड का क्या बना लेंगे बच्चों? ट्रस्ट बना लेंगे। नाउ दूसरा, प्लीज हियर। अब बच्चों कहना से बहुत सारा पैसा आ गया। किसके पास आ गया? Who got the money? Can I say mutual fund trust has immense amount of money? म्यूचुअल फंड के ट्रस्ट के पास ढेर सारा क्या रखा हुआ है? पैसा रखा हुआ है। अब इस पैसे को कहां पे डालना है? मैं ये मान रहा हूं कि तुम्हारी जो स्कीम है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाली स्कीम है। So now you have to invest this money in stock market. Now mutual fund has to invest this money where बच्चों? It has to invest this money into the stock market. ठीक है? So stock market में who must invest? Obviously you need someone who has expertise, immense expertise of making investments in stock market, of making research relating to stock market. So यहाँ पे we want to hire whom बच्चों? Hire an expert. म्यूचुअल फंड को एक एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा to invest money in stock market. ठीक है बच्चों? So now who would invest? आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड, जिसका कॉर्पस मान लो 6,000 करोड़ का है। कितने का है कॉर्पस? अब ये 6,000 करोड़ रखा हुआ है, ट्रस्ट में रखा हुआ है। आदित्य बिरला ट्रस्ट बना हुआ है। म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट होता है ना, तो बहुत प्यार से उसने पैसा संभाल के रखा हुआ है। अब इस ट्रस्ट के पैसे को हु वुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? अच्छा, म्यूचुअल फंड क्रिएट कौन करता है? स्पॉन्सर्स, जिनको आइडिया है, काफी अनुभव है स्टॉक मार्केट का। इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। सो अब क्या होता है? सेबी बोलता है कि हर एक स्पॉन्सर के पास,
हर एक स्पॉन्सर के पास, जो भी म्यूचुअल फंड क्रिएट करता है, उसके पास होनी चाहिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हर एक स्पॉन्सर के पास क्या होनी चाहिए बच्चों? एवरी स्पॉन्सर मस्ट हैव व्हाट बेटा? सो आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड, या सॉरी आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड था, इसके पास भी एक एएमसी है। इसके पास भी क्या है? एक, कौन है इसकी एएमसी? एबी कैपिटल लिमिटेड। नाउ आई विल टेक अवे, मैं ये डिस्कशन हटा दूंगा। आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड सुना है? भारत का नंबर 2, नंबर 1 कौन सा अपने यहां पे? आईसीआईसीआई। नंबर 1 इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल है ना? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इज नंबर 1, नंबर 2 इज एचडीएफसी, नंबर 3 में एसबीआई और एलआईसी वगैरह आते हैं शायद। आरबीएल, व्हाट इज आरबीएल? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। नो, आरबीएल इज रत्नाकर बैंक ना, मुंबई की बैंक है। हाँ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फंड है। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एएमसी कौन है? एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एएमसी कौन है? एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड। तो जब, एक मिनट, तो स्पॉन्सर कौन है? अच्छा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर कौन है? एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आई थिंक, जहां तक मेरी जानकारी। कौन है स्पॉन्सर? कौन है? एचडीएफसी सिक्योरिटीज। पेरेंट कंपनी कौन सी है? आई थिंक एचडीएफसी, एक सिर्फ एचडीएफसी करके, एचडीएफसी लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी एचडीएफसी सिक्योरिटीज। और उसके अंदर क्या, एचडीएफसी सिक्योरिटी क्या बना हुआ है? स्पॉन्सर बना हुआ है। उसने क्या क्रिएट किया? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एएमसी कौन सी है? अच्छा, एएमसी हैज टू बी अ कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज टू बी अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। सो बन गया एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड, दिस इज द कंपनी। अब ध्यान से कौन, तो अपना जब चल रहा था तो अपनी ट्रस्ट बन गई थी, पैसा आ गया था, कितना इन्वेस्टर से कितना आ गया था? 6000 करोड़। अब आपको क्या क्रिएट करनी थी? एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हमेशा याद रखना, सेबी के नियमों के हिसाब से, किसके नियमों के हिसाब से? सेबी के नियमों के हिसाब से एएमसी के नेटवर्थ का, एएमसी के नेटवर्थ का, एएमसी के नेटवर्थ का मतलब एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, जो भी आता है टोटल, उसका कम से कम कितना परसेंट? कम से कम, सुनो ध्यान से, एएमसी में कम से कम 40% किसने इन्वेस्ट करना है? एएमसी में 40% स्टेक कम से कम किसका होना चाहिए? एएमसी में 40% स्टेक कम से कम स्पॉन्सर का होना चाहिए। मतलब एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड में 40% किसका होना चाहिए? स्पॉन्सर एचडीएफसी सिक्योरिटीज, जहां तक मेरी जानकारी, या फिर जो भी है एचडीएफसी बैंक या फिर एचडीएफसी लिमिटेड, जो भी इसका स्पॉन्सर है, कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 40% ही हैज टू कंट्रीब्यूट। कितना? 40%। तो बच्चों, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्पॉन्सर और एएमसी में पवित्र रिश्ता है? स्पॉन्सर और एएमसी के बीच में क्या है बच्चों? देयर इज सम रिलेशनशिप। स्पॉन्सर क्या बनाता है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के पास क्या आ जाते हैं? फंड्स आते हैं। उस फंड्स को मैनेज कौन करता है? तो 6000 करोड़ रुपए आए थे, अब उस 6000 करोड़ को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कौन करेगा? 6000 करोड़ में, 6000 करोड़ का जो फंड था बिरला जी, जो भी है, जो भी म्यूचुअल फंड है, उसके पास जो फंड्स है, उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कौन करेगा? एकदम बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक बाय करना, बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक क्या करना,
सेल करना, स्टॉक को क्या करना, होल्ड करना, इनसाइडर इंफॉर्मेशन इलीगली निकालना, इन्वेस्ट करना, कुछ भी करना, नंगा नाच करना, पर इन्वेस्टर का परफॉर्म, इन्वेस्टर का पैसा क्या करना, बढ़ाना, ताकि हमारा ब्रांड अच्छा हो, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम हो। ये सब कौन करता है? ये सब काम करती है एएमसी। ये सुनो बच्चों, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इज एवरीवन विथ मी? इज एवरीवन विथ मी? ठीक है। अब बच्चों यहां पे कुछ तो यहां पे मुझे गड़बड़ लगती है। गड़बड़ कौन कर सकता है? क्योंकि देखो जब ये दोनों मिलके क्या इन्वेस्टर को बेवकूफ नहीं बना सकते? तो अभी इकोसिस्टम में कौन आ गया? पहला ट्रस्ट, स्पॉन्सर और एएमसी। ये दोनों तो भाई है। खुल गया नसीब, देखो साला बन गया अंग्रेज गांव वाला। देख मेरे भाई, रंग बिरंगी टाई। ये सुनो बच्चों, तो बच्चों मुझे बताइए इन दोनों की जो रिलेशन है, क्या ये दोनों मिलके इन्वेस्टर की वाट नहीं लगा सकते? हाँ या ना? पैसे लूट के भाग नहीं सकते? सो यू नीड अ सुपरवाइजर, यू नीड अ, आपको एक सुपरवाइजर चाहिए जो किसके ऊपर नजर रखे? कि स्पॉन्सर और एएमसी। स्पॉन्सर तो ठीक है, बट इसके ऊपर एएमसी के ऊपर क्या नजर रखनी पड़ेगी? कि सबसे पहले एएमसी जो है, सेबी एक्ट को, सेबी ने म्यूचुअल फंड के एक लॉ बनाया है, रूल बनाया है, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। उसको तो एएमसी सबसे पहले क्या देखेगा सुपरवाइजर? कि एएमसी किसको फॉलो करती है? म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, सेबी एक्ट को फॉलो करती है। एएमसी जो भी इन्वेस्टर्स के पैसे को मार्केट में क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। किसके हिसाब से इन्वेस्ट करती है? स्कीम। कौन सी स्कीम? हिनल। जिस स्कीम के अंतर्गत म्यूचुअल फंड ने लोगों से क्या लिया है? अगर स्मॉल कैप की स्कीम है तो इन्वेस्टमेंट कहां पे होना चाहिए? स्मॉल कैप फंड में होना चाहिए। उसके बाद ये भी देखना है सुपरवाइजर को, ये भी देखना है कि एएमसी की जो भी ड्यूटीज हैं वो उसको सही तरीके से क्या करती है? डिस्चार्ज करती है। एएमसी कुछ ऐसा नहीं करती जिससे इन्वेस्टर को क्या हो जाए? नुकसान हो जाए। स्पॉन्सर बराबर से जो भी, खैर स्पॉन्सर की ऑब्लिगेशन तो खत्म, क्योंकि अब सब कुछ किसके हाथ में आता है बेसिकली? स्पॉन्सर ने ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट बना के अलग हो जाता है स्पॉन्सर। बाकी फिर किसके पास आते हैं बच्चों? बाकी पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। तो यहां पे ये स्पॉन्सर और ये एएमसी बराबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो अपने को एक सुपरवाइजर लगेगा, जिस सुपरवाइजर को हम बोलते हैं ट्रस्ट का ट्रस्टी। अब ट्रस्टी कौन हो सकता है? नंबर 1 ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंट पर्सन, या फिर एसोसिएट, दोस्त यार भाई ऑफ स्पॉन्सर, या फिर एएमसी। Who should be the trustee? He should be an independent person to have a watch, to have a over whom? AMC and sponsor. AMC का रूल तो कम हो जाता है म्यूचुअल फंड रजिस्टर होने में, तो सॉरी स्पॉन्सर का रूल कम हो जाता है, तो बेसिकली एएमसी के ऊपर नजर रखना कि सही तरीके से वो इन्वेस्टर्स के पैसों को मार्केट में निवेश कर रहा है या नहीं कर रहा है। इज एवरीवन विथ मी? यहां तक सब मेरे साथ हैं? अब बच्चों और कौन लगता है इस इकोसिस्टम का? और कौन है पार्ट? अब ध्यान से, तो एएमसी क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी किसके पैसे को? कहां पे? तो क्या खरीदेगी स्टॉक मार्केट में? जब इन्वेस्ट करेगी तो क्या खरीदेगी? शेयर्स खरीदेगी, हो सकता है डिबेंचर खरीदे। मतलब कुल मिला के इन्वेस्टमेंट किसमें होगा? अब जो खरीदे गए शेयर्स हैं, जो खरीदी गई सिक्योरिटीज है, वो कहां पे रखेंगे? जो खरीदी गई सिक्योरिटीज हैं उनको कहां पे रखा जाएगा? सॉरी ना, ट्रस्ट में तो पैसे रखे हुए हैं। पैसे भी क्या, बैंक अकाउंट। ट्रस्ट तो सिर्फ सुपरवाइज करेगी, पैसे बराबर रखे सिक्योरिटीज, लेकिन सिक्योरिटीज कहां रखेंगे? वी नीड अ पर्सन जिसका काम सिर्फ यही हो, सिक्योरिटीज को सुरक्षित रखना। वी नीड अ पर्सन, वी नीड दैट इंटरमीडियरी। एक नई इंटरमीडियरी आएगी पिक्चर में जिसको बोलते हैं, शायद आपने सुना हो, जिसका एक ही काम है,
दूसरों की सिक्योरिटीज को क्या रखना, जिसका एक ही काम है, जिसका एक ही काम क्या है बच्चों, टू हैव सेफ कस्टडी ऑफ व्हाट बेटा, ऑफ सिक्योरिटीज बिलोंगिंग टू अदर। तो म्यूचुअल फंड जो भी शेयर्स खरीदता है, जो भी स्टॉक्स खरीदता है, उसको अपनी कस्टडी में सुरक्षित कौन रखता है, पलक कौन रखता है, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज। ये भी क्या है, चाहे अच्छा चाहे एएमसी हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे वो कस्टोडियन हो, ये सभी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, ऑल आर रजिस्टर्ड विद सेबी। ये सब के साथ रजिस्टर्ड होते हैं बच्चों। तो बच्चों कहना है इसे सब कुछ बराबर चलता है स्टॉक मार्केट में, इवन द ट्रस्टी। तो ऑल दीज पर्संस आर रजिस्टर्ड विद सेबी। तो सेबी बहुत क्लोजली सुपरवाइज करती है एक एक बंदे की एक्टिविटी को। सेबी क्या करती है, इट सुपरवाइजेस वेरी क्लोजली द एक्टिविटी ऑफ एवरी एवरी पार्ट who is the part of the who is what बेटा involved in mutual fund ecosystem। और फिर हम इधर पे हम होते हैं, कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स। ठीक है। सो बच्चों ऐसे म्यूचुअल फंड काम करता है। अब कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा कैसे है, ये आपको कैसे पता चलेगा, उसकी एएमसी देखिए। एएमसी अच्छा, म्यूचुअल फंड का ब्लड कौन है, म्यूचुअल फंड का ब्रेन कौन है, म्यूचुअल फंड अच्छा है ये कैसे पता लगाएंगे, करें या ना करें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, ये सब किसको देख के दिमाग लगाओगे, एएमसी। कहना इसे जितनी धाकड़, जितनी तेज, जितनी ताबड़तोड़, जितनी तहलका मचाने वाली, जितनी तिखट, जितनी तन्मयता के साथ, जितनी तीव्रता के साथ इन्वेस्ट करेगा कौन, एएमसी। कहना इसे म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा होगा। एंड एएमसी एएमसी के पास क्या होते हैं, AMC is in itself a fund manager। AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट्स को क्या करना, मैनेज करना। सो बेसिकली AMC is a fund manager। AMC is what बेटा, फंड मैनेजर ऑफ म्यूचुअल फंड। सो इंडिया की सेकंड बेस्ट फंड मैनेजर कौन है, HDFC AMC लिमिटेड। ये रामदेव अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल, इवन दे हैव देयर म्यूचुअल फंड्स। सुंदरम म्यूचुअल फंड एक है, काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है। एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड है। तो बच्चों देखिए जितने बैंक्स वगैरह हैं, कहना से उनके बिजनेस के साथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस है। आप मेरे यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवा लो, मेरे पास आपका पूरा डेटा आ गया, आपका पैसा मेरे बैंक अकाउंट में फालतू में पड़ा हुआ है, तो क्या मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा कि आपके जो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा चल रहा है उसको क्या करवाऊं। और कितना अच्छा होगा अगर एएमसी में खुद ही हूं, स्पॉन्सर भी मैं खुद ही हूं, तो किसी बाहर वाले को पैसा देने की जरूरत है ही नहीं। सो दिस इज द इकोसिस्टम। किसका इकोसिस्टम है बच्चों, ये म्यूचुअल फंड का पूरा सिस्टम ऐसे काम करता है। नाउ टेल मी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेल मी। बच्चों मुझे बताइए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या, आप बताएंगे मुझे। तो पहला फायदा सुमित बताएगा, एक मिनट, जिसको मैं बोलूंगा विच बताएगा, सुमित अगर नहीं बता पाया हाँ,
बेटा आपका नाम क्या है? केतन। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है? और कुछ? कुशल। अबे इतना सुनने के बाद तुम लोग नहीं बता पा रहे हो, मतलब मर जाना चाहिए साला मेरे को। एक मिनट एक मिनट एक, मैं इसे पूछूंगा वो बताएगा। कुशल। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ म्यूचुअल फंड, मैं फायदे पूछ रहा हूँ भाई, म्यूचुअल फंड में क्या है? फेल हो जाओगे बे, दिमाग लगाया करो। पूनम। साला लड़कियों में ही दिमाग होता है बे, तुम सब डामर बन रहे हो। स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अरे क्या इतना अच्छा कहानी सुनाया, 2 मिनट बता सकते हो? गॉट मी। वेरी नाइस। रिस्क बहुत कम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एक्सपर्ट्स करते हैं। सोनाली है, ये तो पढ़ के बोला है सच्ची। हाई रिटर्न्स, रिटर्न कंपैरेटिवली क्या होता है ज्यादा, हालांकि हाई रिटर्न के ऊपर वी कैन हैव अ डिस्कशन। शिवम। वेरी नाइस। डाइवर्सिफाइड रिटर्न्स। शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक ही स्टॉक से रिटर्न मिलता है, बट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट एक बार करते हो, बट आपको रिटर्न जो मिलता है वो बहुत सारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस से मिलता है। वेरी नाइस। निलय। इन लॉन्ग रन यस, म्यूचुअल फंड कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड क्या होता है बच्चों, बहुत लाभकारी निवेश साबित होता है। अपर्णा। प्राजक्ता। आपकी मनी सिक्योर्ड होती है। सिक्योर्ड होती है मनी मतलब, इसको इसको फिर से अपन डिस्कशन करते हैं। सिक्योर्ड होती है मनी मतलब आपका निवेश सुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एजेंसी, मतलब ये जो म्यूचुअल फंड का पूरा इकोसिस्टम है, ये बहुत अच्छा रेगुलेटेड इकोसिस्टम है। वातावरण सभी बहुत अच्छे से क्या करती है, सिस्टम को रेगुलेट करती है। आपका पैसा ट्रस्ट के पास होता है, आपकी सिक्योरिटी कस्टोडियन के पास होती है, ठीक है, और ट्रस्टी ये सारी चीजों के ऊपर क्या रखता है, नजर रखता है। देन शांतनु। विद द इनिशियल अमाउंट ऑफ, जो यहाँ पे लिखा था, ₹500 per month also you can start investment. लो कॉस्ट, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं अलग से, बट यस प्राइमा फेसी अगर मुझे एडवांटेज में लिखना है, जैसे स्टॉक में अपन इन्वेस्ट करते हैं तो डीमेट अकाउंट मेंटेन, खैर डीमेट तो यहाँ भी लगेगा, डीमेट अकाउंट मेंटेन करना होता है, देन ब्रोकरेज पे करना होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यस इन्वेस्टमेंट लो कॉस्ट होता है। उसके बाद लार्ज क्या होने के कारण? हाँ, दे कैन, यू कैन राइट, दे कैन इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक्स, मतलब इनको पैसे की देखने की जरूरत नहीं है कि, या दे हैव एन एडवांटेज दैट दे हैव लार्ज कॉर्पस, एंड सो द प्राइस ऑफ द स्टॉक जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कंसर्न नहीं होता, बिकॉज इनके पास सबका पैसा रखा होता है, बहुत सारा पैसा होता है। सो मनी इज नॉट अ प्राइस, प्राइसिंग इज नॉट अ कंसर्न कि ये स्टॉक महंगा है तो हम नहीं खरीद पाएंगे। व्हाट मोर? सबसे पहला पॉइंट यही बोलना था आप लोगों को कि जिन लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है उनके लिए स्टॉक मार्केट में आने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड। प्रमोद। म्यूचुअल फंड क्या है? सही है। फ्रॉड होने का चांस नहीं, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया है, रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है, पेपरलेस इन्वेस्टमेंट है। आपको ज्यादा कुछ अलग से डीमेट अकाउंटिंग,
आप अपने बैंक अकाउंट में भी होल्ड कर सकते हो म्यूचुअल फंड ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कौन से अकाउंट में? बैंक अकाउंट में भी आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड होल्ड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी सेफ टू होल्ड, मतलब होल्डिंग करने में भी उतनी प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड को नहीं। आप डीमेट अकाउंट में मेंटेन कर सकते, जिनका डीमेट अकाउंट है उनके म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट में रहते हैं। व्हाट मोर? अच्छा, म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए ना आपको लेंदी रिक्वायरमेंट नहीं करनी होती। जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कितने सारे पेपर साइन करने होते हैं, कितने फॉर्म साइन करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के वो सब नहीं है। इज दैट क्लियर? सो सबसे अच्छा एडवांटेज तो ये है कि हर आदमी, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्टिस्ट, everyone can invest in mutual fund. Reason being is कि यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है। आपके हाथ से पैसा किसके पास जाता है? जिस बंदे को स्टॉक मार्केट का ढेर सारा क्या है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए एक बार नोट्स में देखते हैं क्या लिखा है आपने। अच्छा, एक और चीज याद रखिए, एक और नॉर्मल चीज है बच्चों, दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होते हैं इमर्ज्ड मार्केट्स और एक होते हैं emerging markets. Can someone let me know the difference between both emerged and emerging markets? Developed financial market like USA, UK, Switzerland, ये सब कौन से मार्केट है? जर्मनी, ये इमर्ज्ड मार्केट है। यहाँ के लोग फाइनेंशियली काफी ज्यादा क्या होते हैं, लिटरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग टाइम देते हैं बच्चों पढ़ने में। अपने यहाँ के लोग साले फोकटिए, कभी सीए के खिलाफ आ जाएंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी साला वो कोई नेता रैली बुलाता है, 3 लाख लोग जाते हैं रोड पे। बच्चों समझ नहीं आता टाइम कहां से, और साले इकट्ठे कैसे होते हैं। कल राज ठाकरे ने रैली निकाला, बच्चों 3 लाख लोग आ गए। नहीं, आई रिस्पेक्ट राज ठाकरे, महाराष्ट्र में रहना है मेरे को, प्लीज। तो बट हाउ कम, फ्रॉम वेयर? साला मैं कल बोला कि बच्चों को सुबह 6 बजे मैराथन के लिए आओ, 200 बच्चों को बोला 18 आए। मतलब मैं तो एक हेल्थ बिल्डिंग काम के लिए बुला रहा हूं ना, धूप है। और ऐसा नहीं कि मैं से बुला के पीछे सुपरवाइज करूंगा, दौड़ो भाई, मैं खुद भी दौड़ रहा हूं और इनसे ज्यादा जो है। और हेल्थ नेशन बिल्डिंग तो छोड़ दो, हेल्थ बिल्डिंग है बच्चों। और वहां पे वो बुलाता है, बोले आ जाओ, झंडा वंडा लेके आते हैं बच्चों धूप में। वही मुंबई में बुलाता है, वो तो लोग आते हैं धूप में 12 बजे। अपन तो सुबह सुबह बुलाए थे, धूप भी नहीं था, और अच्छी जगह पे घुमाने लेके गया जहां बहुत सारी लड़कियां रनिंग कर रही थी। ऐसा टीचर कहां मिलेगा जो आपकी हर एक जरूरत का ख्याल रखता है। ठीक है, तो राज ठाकरे बुलाता है, तो समझ नहीं आता पॉपुलेशन इतना आता कहां से है बच्चों। खैर जो भी, अपन को उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो वी हैव सो मच ऑफ पॉपुलेशन, बट आवर पॉपुलेशन इज नॉट अवेयर। तुम रोड पे निकल के कितने लोगों को पता होगा म्यूचुअल फंड जैसी कोई चीज होती? नो वन नोज। सो एमर्जिंग मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करने का एक ही तरीका मानते हैं, क्या? इन्वेस्टमेंट क्या है उनके पास कि भाई वी हैव एन एफडी, हमारे पास क्या है, एफडी। इमर्ज्ड मार्केट में लोग स्टॉक मार्केट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूं, या फिर किसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब इमर्जिंग मार्केट में रीसेंट ट्रेंड जो है वो क्या है कि इमर्जिंग मार्केट्स में भी आपको पता है इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा गिर गए। इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया जैसी कंट्री में एफडी का रेट कितना है? इंडिया जैसे मार्केट में एफडी का रेट इज हाउ मच बच्चों? इट इज 6.3% पर एनम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो कैन आई से इमर्जिंग मार्केट में भी, जो डेवलपिंग मार्केट है वहां पे भी लोगों का रुझान, लोगों का फोकस अब किसकी तरफ बढ़ रहा है? किसकी तरफ बढ़ रहा है? स्टॉक मार्केट। या तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करो या फिर किसी के थ्रू इन्वेस्ट करो। सो आप देखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट्स में भी क्या हो रहा है बच्चों, काफी तादाद में लोग कहां पे आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट। तो इंडिया का मैं हमेशा बोलता हूं, यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड कंपनी का स्टॉक। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए?
रोज कम से कम अपने इंडिया में जहां तक मेरी जानकारी है 10,000 नए लोग जुड़ जाते हैं स्टॉक मार्केट से। और जुड़ते ही ना, ये बैंक वाले करवाते ही ना सबको, टारगेट करते हैं कि इतने डीमेट अकाउंट खोलने ही है, तुमको इतना म्यूचुअल फंड में पैसा लेना ही है। सो तो बच्चों रोज 10,000 लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ रहे हैं अपने देश में। मुझे बताओ 10,000 लोग अगर हजार 10,000 लोग कम से कम 5,000 रुपए तो इन्वेस्ट करते होंगे, तो 10,000 इंटू 5,000 किया तो 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए रोज कहां पे आ रहा है? या तो डायरेक्टली आ रहा है या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहा है, बट आ तो रहा है। तो बच्चों कहना इसे 50 करोड़ रुपए से रोज स्टॉक की डिमांड बढ़ने वाली है। सो अच्छी कंपनी का स्टॉक आप खरीदो, और मैं बता रहा हूं किसी भी प्राइस पे खरीदो, महंगा नहीं है। अच्छी कंपनी का स्टॉक, बट स्टॉक शुड बी ऑफ वेरी गुड कंपनी। हिंदुस्तानी यूनिलीवर एंड फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी जो एस्टेब्लिश्ड है, मेरा उनके ऊपर काफी दिल आता है मुझे। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, जिलेट है, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, फाइजर है, दवाई की कंपनी 4,500-5,000 रुपए का शेयर है। सो इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज, दीज कंपनीज विल ऑलवेज गिव यू। और फॉरेन की कंपनीज है तो फ्रॉड होने के चांसेस नहीं, क्योंकि फॉरेन की कंपनी जहां पे कंपनी सेक्रेटरी को सैलरी 50 लाख मिलती है, फॉरेन की कंपनी 2 करोड़ देती है। तो इट टेक्स आउट बेस्ट कंपनी सेक्रेटरीज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो यू विल सी, तो आप ये देखेंगे कि जब इतने पैसे आ रहे हैं बैंकिंग सिस्टम, इसलिए तो मोदी ने क्या किया बच्चों, सबसे पहला दिमाग उसे लगाया कि जनधन योजना के अकाउंट खोलो। क्योंकि मोदी को, आई डोंट नो हु एडवाइज्ड, आई एम श्योर कि वो बंदा जिसने एडवाइस किया वो डिमोनेटाइजेशन वाला नहीं होगा। सो समवन हु एडवाइज मोदी की भाई जनधन योजना जैसी स्कीम लेके आओ। सो जब ये जनधन योजना वाली स्कीम आ गई, मुझे बताओ सीधे उसने कितने 5-6 करोड़ 8-9 करोड़ लोगों को किसने जोड़ दिया? बैंक अकाउंट से जोड़ दिया। अब 8-9 करोड़ लोगों को जब उसने किससे जोड़ दिया? बैंक अकाउंट से जोड़ दिया, तो ये बाकी काम तो बैंक वाले कर लेते ना। वो बेचारा किसान जिसको कुछ पता नहीं है, उसका भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होने लगा है। क्यों? बैंक वाला आता है, फॉर्म पे साइन करा के लेके जाता है, उसका डीमेट अकाउंट भी खुल जाता है। क्योंकि बैंक वाला और बैंक किसान का अच्छा रिलेशन आता है, तो नॉर्मल लोग भी डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और गरीब सिर्फ 100 में से 10 ही किसान है बच्चों। 30 किसान एवरेज है और 60 किसान बहुत पैसे वाले हैं। तो बच्चों पैसा तो आ रहा है, तो why should you not invest in stock market? Tell me the reason. If you invest in good companies, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा, स्टॉक मार्केट पैसा आ रहा है, तो शेयर्स की डिमांड तो बढ़नी है बच्चों। लोग बोलते हैं मोदी स्कैम कर रहा है, कि बोले इकोनॉमी की हालत खराब है, स्टॉक मार्केट भाग रहा है। अरे कंपनीज है, दे हैव टू ग्रो। कंपनीज है वो क्या करेंगी बच्चों? उनको ग्रो करना ही है, इसलिए वो अपना ग्रोथ कहीं से भी दिखाएंगे। और क्यों नहीं होगा ग्रोथ? कितना कस्टमर है इंडिया में बच्चों, बस खरीदने का तरीका बदल गया। पहले लाइव खरीदते थे, अभी ऑनलाइन खरीदते हैं, बट खरीदते तो है उल्टा ऑनलाइन में ज्यादा खरीदते हैं बच्चों। पहले एक टी शर्ट खरीदते थे एक बार में, अभी 6 टी शर्ट खरीद लेते हैं, जितनी मन में है उतनी खरीद लेते हैं। तो बच्चों मार्केट्स हैव टू ग्रो। चलिए बच्चों ध्यान से, पहले मेरी लाइन देख लीजिए। चलो सब पैसे इकट्ठे करते हैं, फंड मैनेजर को देते हैं, और समझदारी से, और इन्वेस्ट कैसे करते हैं? समझदारी से करते हैं, अपना दिमाग लगा के इन्वेस्ट नहीं करते। विल इन्वेस्ट द मनी थ्रू बच्चों, थ्रू फंड मैनेजर वी वुड पुट आवर मनी इन मार्केट। 1934 में, इन द ईयर 1934, इन यूएस स्मॉल इन्वेस्टर्स फॉलोड अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज व्हाट बेटा? पुट नॉट योर ट्रस्ट इन मनी, पुट योर मनी इन ट्रस्ट। इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट मेक्स स्कीम, कलेक्ट्स मनी फ्रॉम पब्लिक, अपॉइंट्स होम बच्चों मार्केट एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन है? AMC, to invest such money into stock market. The investor who does not have what beta? Much knowledge of stock market and has what beta? Small amounts to invest may make his investment in the stock market through what beta? तो छोटे जो इन्वेस्टर है उसको मार्केट का नॉलेज नहीं है, छोटा सा अमाउंट है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, he always have the option to invest his money to through what beta? Through stock market. So we can rightly say invest, instead of investing money in stock market, money directly into stock market, it will be better if the money is invested into the stock market through what beta? Through a trust. That is what beta? That is a mutual fund. History of mutual funds in India. तो पहले इंडिया में क्या आया बच्चों? पहले UTI आया, फिर पब्लिक सेक्टर के बैंक आए, और फिर प्राइवेट सेक्टर को भी क्या कर दिया गया? अलाउ कर दिया गया।
प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC वगैरह ये सब क्या है बच्चों, ये सब प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। इन इंडिया म्यूचुअल फंड बिगेन इन 1964 विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम बच्चों। इन द ईयर 1987 UTI lost its monopoly। क्यों मोनोपोली चली गई बच्चों? कौन आ गया बच्चों? As public sector bank and insurance companies were allowed to participate in mutual fund। इंश्योरेंस कंपनी LIC। इन द ईयर 1993 LIC का भी म्यूचुअल फंड आता है ना, LIC के भी म्यूचुअल फंड्स हैं। इन द ईयर 1993 द प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द म्यूचुअल फंड सेक्टर ड्यू टू व्हिच व्हाट बेटा। अब बच्चों आपको कितने म्यूचुअल फंड, बट हमेशा याद रखना पैसा मार्केट में डालो या तो ICICI के उसमें डालना स्कीम में, HDFC के स्कीम में डालना, एक्सिस बैंक की स्कीम में डालना बस, या फिर टाटा म्यूचुअल फंड। टाटा म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, तो अच्छे थोड़ा सा रिटर्न कम मिले तो चलता है, बट अपना पैसा क्या रहना चाहिए, सेव रहना चाहिए। एन ओवरव्यू ऑफ ट्रेंड्स इन म्यूचुअल फंड देखते हैं। ट्रेंड्स मैं किसकी बात कर रहा हूं? लोगों का रुझान म्यूचुअल फंड की तरफ कैसे बढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। In the emerging market, the investors prefer to invest more in bonds and fixed deposit due to higher rate of interest and lack of financial education। करेक्ट है। emerging market में लोग कहां पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। कौन से मार्केट में बच्चों? emerging market like India where people like to invest। लोग इन्वेस्ट करना कहां पे पसंद करते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट। उनको सेफ्टी चाहिए, क्या चाहिए उनको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन अभी ऐसा इंडिया में नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में काफी गिरे हैं। इन द इमर्ज्ड मार्केट द इन्वेस्टर प्रेफर टू इन्वेस्ट मोर इन कंपैरिजन विद व्हाट बेटा, bonds and fixed deposit। However, due to fall in the rate of interest on fixed deposit and bonds, the mutual funds are growing at what बेटा। अब मुझे बताओ अमेरिका में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ ज्यादा दिखेगा या इंडिया में ज्यादा दिखेगा? कहां दिखेगा, यूएस में या इंडिया में? इंडिया में यू वुड सी मोर ग्रोथ इन म्यूचुअल फंड्स। सॉरी मैंने यूएस बोला क्या, इंडिया बोला मैंने। इंडिया में यू विल सी मोर ग्रोथ इन म्यूचुअल फंड। क्यों? नहीं सेफ्टी छोड़ दे, देख एक चीज यार सुन। 10 लोग एक परिवार में 10 के 10 करोड़पति हैं। एग्जाम्पल 1, एक परिवार में 10 लोग हैं, 2 ही लोग करोड़पति हैं। अब करोड़पति बनने का परसेंटेज कैलकुलेट करो। अब वो 10 तो पहले से ही करोड़पति हैं, तो साल की शुरुआत में उस घर में 10 करोड़पति थे, साल खत्म होने के बाद भी उस घर में 10 ही करोड़पति थे। लेकिन साल के शुरुआत में एक घर में 2 करोड़पति थे, साल के अंत में उस घर में 6 करोड़पति हो गए। 300% ग्रोथ कहां पे हुआ? अमीर वाले घर पे, गरीब वाले घर पे? गरीब वाले घर में हुआ। अमीर वाला घर क्या है, कितने परसेंट ग्रोथ है वहां? 0। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ बचा ही नहीं ग्रो करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्या है, कई लोग मुझे बोलते ना इंडिया जो है ना यूएस से फास्ट ग्रो कर रहा है, तो मुझे ये वाला एग्जांपल याद आता है। यूएस में अब कुछ ग्रोथ करने के लिए है ही नहीं बच्चों, वो ऑलरेडी टॉप पे हैं। ठीक है। सो हाउएवर ड्यू टू फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो तब क्या हो गया बच्चों, तो इंडिया में क्या हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट में अब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड से कनेक्ट हो रहे हैं। क्यों? इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड से कनेक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंडिया में 120 करोड़ लोग मिलने बैठे हुए हैं जो इन्वेस्ट ही नहीं करते। यूएस में तो मेरे हिसाब से 70-80% पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है, 90% पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है। ठीक है। सो इन द इमर्जिंग मार्केट द इन्वेस्टर्स आर नॉट मच फाइनेंशियल लिटरेट एंड हेंस दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन मार्केट थ्रू। बच्चों तो लोग उतने फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, तो वो अपना पैसा डायरेक्टली लगाने से अच्छा किसके थ्रू लगाना प्रेफर करते हैं? म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। म्यूचुअल फंड ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड द इन्वेस्टर। ये सुनो, यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे इन्वेस्टर है। आप किसके ऊपर पैर रख के चले जाओ, यहाँ पे इन्वेस्टर किसके थ्रू पैर रख के चले जाएगा? म्यूचुअल फंड के थ्रू पैर रख के कहां चला जाएगा? स्टॉक मार्केट में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड? मार्केट के उतार चढ़ाव से बच कर रही है।
मार्केट इतना टॉप जाता है, बॉटम जाता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो रिस्क ज्यादा होता है, कम होता है? क्यों? अब मैंने रिलायंस का एक शेयर सुबह 1500 का था, शाम को 1200 का हो गया, एक दिन में 300 रुपए गायब। लेकिन मैंने इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू किया है, तो म्यूचुअल फंड ने पूरा पैसा रिलायंस में डाल दिया, तो उसमें 10 शेयर में डाला होगा तो 10 में से कम 2 तो ऊपर होंगे, 8 नीचे हैं, बट कितने? तो जो 8 शेयर पे लॉस हो रहा है उसके लॉस को कम कौन कर रहा है? बाकी के 2 शेयर्स। देखिए, when the investor prefers to invest to make investment through mutual fund, he gets the following benefit. पहला, जिस बंदे को किसका नॉलेज नहीं है, जिस बंदे को स्टॉक मार्केट का जरा भी ज्ञान नहीं है, इवन वो भी क्या कर सकता है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गुड फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। क्यों बच्चों? 500 रुपए प्रति महीने से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की क्या कर सकते हैं? शुरुआत कर सकते हैं। एज द म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन विच स्टॉक्स बच्चों? क्योंकि म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टर को रिस्क का चांस बढ़ता है, कम होता है। डाइवर्सिफाइड मतलब अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर के। म्यूचुअल फंड प्रोवाइड अ लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट। अरे यार, ये हम लोग डिस्कस ही नहीं किया एडवांटेज है। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब जैसे शेयर आपने आज बेचा, 2 दिन में सेटलमेंट होता है, T+2। म्यूचुअल फंड अगर आपने आज बेचा तो भी क्या होगा? 2 दिन में आपको क्या मिल जाएंगे? पैसे मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड में भी कैसा सेटलमेंट होता है? T+2। लंबी अवधि में, लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड क्या करेंगे? इन्वेस्टर के लिए अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करेंगे। लो कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज नो ब्रोकरेज। आपको कोई ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं है जब आप किसमें इन्वेस्ट करो? म्यूचुअल फंड में। द इन्वेस्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फिल मेनी फॉर्म्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। सो इट्स बेसिकली व्हाट बेटा? एक पेपरलेस इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स a transparency to investor as on daily basis NAVs are disclosed to investor. Regular performance reports are also sent to investor. तो म्यूचुअल फंड अगर आपसे पूछे कोई ट्रांसपेरेंट है, कुछ छुपाता नहीं है, क्यों? कैसे? तो आप बोलना सबसे पहले म्यूचुअल फंड का रेट क्या है। अच्छा, जैसे अपना स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक का प्राइस होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड की यूनिट का प्राइस होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नेट एसेट वैल्यू। तो ये अपन कल पढ़ेंगे, नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, रोज डिस्क्लोज होती है नेट एसेट वैल्यू, नंबर 1। नंबर 2, आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म कैसे कर रही है, आपकी स्कीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, बुरी परफॉर्म कर रही है, कितना रिटर्न जनरेट किया है, म्यूचुअल फंड ने कौन कौन सी कंपनीज में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, ये भी आपको बताता है म्यूचुअल फंड, आपको रेगुलरली मंथली रिपोर्ट भेजता है। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल डिस्कस करते हैं बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।